बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की। सर्वप्रथम तो हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। और हम में इतनी हैसियत तो नहीं है, ना हम में इतनी क्षमता है कि हम महाराज जी का नाम ले सकें और स्वामी जी का नाम ले सकें। क्योंकि एक और मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि हम सब श्री गुरु कार्षणी आश्रम रमण रीति ब्रह्मांड घाट के पढ़े हुए छात्र हैं। पूज्य स्वामी जी की चरण में रह करके, उनके शरण में रह करके हमने अध्ययन किया। और पूज्य महाराज श्री को हम 10 वर्ष की उम्र से जानते हैं। महाराज जी रमण रीति में श्री गोपाल जी का पाठ करते थे। हम लोग ब्रह्मांड घाट से आते थे सुनने के लिए। और हमारा परिचय इतना ही है कि हम सतगुरुदेव के हैं और सतगुरुदेव हमारे। ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक वृंदावन का छोटा सा पद है कि टेढ़े टपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडले जाय कपोलन पर मुस्कान हो धीर बिहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो यह मोहन की बनवारी की जय जय। और जितने बैठे हैं श्री राम धाम आश्रम में हैं, प्रेम ते बोलो बोलत डोलो, बोलो जय जय शिवा के बिहारी की, राधा रमण लाल की। हम लोग तो यहाँ सुनने के लिए बैठे थे। हमने सोचा कि महाराज जी के प्रवचन सुन लें, बगल में जो स्वामी जी बैठे हैं उनके प्रवचन सुन लें। बाकी की तो बालाजी जो आदेश करेंगे, जो लीलाएं होंगी, जो भी पर्चे में जिसकी जो अर्जी लगेगी, हम तो सिर्फ उतने के लिए आए हैं, क्योंकि हम कल भी यहाँ पर रहेंगे। और एक खुशखबरी हम जरूर दे दें कि अपने सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम जो जबलपुर जिला है, तहसील पोस्ट मझौली है, और लोहारी में एक छोटा सा आश्रम है सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम के नाम से। और वहाँ पर गुरु जी के ही आदेशानुसार 1 लाख गौ माता की सेवा के लिए वहाँ पर भव्य दिव्य गौशाला का निर्माण हो रहा। और पूज्य महाराज शुभारंभ और 1 लाख गौ माताओं की सेवा नित्य होगी। और प्रयास तो महाराज जी से हमने कहा था कि हम 10 लाख गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 1 ही लाख की करो, आगे जब, क्योंकि हमने रमण रीति में यही देखा है कि गौ माता की सेवा होती है। तो हम सब हिंदू हैं, तो कम से कम 1 गौ माता की सेवा करना हर हिंदू का कर्तव्य है और सेवा करनी ही चाहिए। जैसे हम अभी अपनी माँ को माँ मानते हैं, और गौ माता को केवल अपने स्वार्थ के लिए, दुग्ध पान करने के लिए, अपना भोग करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए केवल माता कहते हैं, तो यहाँ तक नहीं चलेगा। गावो विश्व मातरः, गाय जो है पूरे विश्व की माता है। शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा, जिसमें 1975 मंत्र है, 40 अध्याय है। 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र में भगवान वेद भगवान ने कहा है कि इमाम अग्निष्टकाधेन बह संत वेका चदस चदस तंच सतंच सहस्रंच सहस्रंच युतंचा युतंच नियुतंच नियुतंच प्रयुतंचार बुदंचन्यर बुदंच समृष्यत सकरादसै कामे अग्निष्टकाधेन बह संत बमत्रान मुखमिल लोके। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, ये जो लोक है, भगवान कहते हैं इसको मैंने ही धारण कर रखा है, और गौ के द्वारा ही प्राणी मात्र की रक्षा हो सकती है। ये वेद भगवान का वाक्य। तो पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने कहीं पर सुना था आजकल जो साइंस आदि जो चल गए हैं, विज्ञान आदि चल गए हैं, हमने साइंस के मुख से ही सुना है कि सबसे पहली फिलॉसफी जो मानते थे, सबसे बड़ा दर्शन वो मानते थे बाइबल को, कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्शन यदि कोई है, सबसे बड़ी फिलॉसफी यदि कोई है, तो वो है बाइबल। फिर साइंस ने ये भी माना कि जहाँ से बाइबल की फिलॉसफी दर्शन समाप्त होता है, वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होती है। जहाँ से बाइबल समाप्त होती है, वहाँ से श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ होती है। क्योंकि धर्म कर्म करते हुए भगवान ये कहते हैं, मामेकम शरणम व्रजा। 18वें अध्याय के 62 या 64वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि शरीर से होने वाले दैहिक दैविक भौतिक आदि जो ताप हैं, जो धर्म हैं, अंततः तू मेरी शरण में आ जा,
अगर हम उनकी शरण में चले गए तो भगवान से पूछना पड़ेगा, यदि हम आपकी शरण में आ गए तो आप क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं गीता में, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे समस्त पाप ताप संताप समाप्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और जहां से फिर साइंस ने एक बात और मानी है कि जहां से भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन और फिलॉसफी प्रारंभ होती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को राजन धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको उठा करके एक साइड रख दिया। जब धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए सबसे छोटी वस्तु है, सबसे छोटी वस्तु श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए है। तो जिस मोक्ष के लिए लोग चिल्लाते हैं कि मोक्ष दे रहे मोक्ष दे रहे, और श्रीमद् भागवत के लिए सबसे तुच्छ वस्तु यदि कोई है वो है मोक्ष। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है भगवान से कभी भी मोक्ष की याचना नहीं करता है। वो भक्त तो सदैव एक ही बात कहता है कि प्रभु आपके प्रेम में तड़पूं, आपके प्रेम के लिए तरसूं, जब जब मेरा जन्म हो मैं आपका भक्त बनूं, चाहे मुझे नाली का कीड़ा बना दो या कोई जीव बना दो, बस आपका प्रेम प्राप्त होते रहना चाहिए। तो भक्त की ये पहचान है कि भगवान से कुछ ना मांगे। सच्चा भक्त वो है जो भगवान से कुछ ना मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे। हाँ देखो भैया, अब तो कहा है हमारे बुंदेलखंडी आदमी है तो फिर बुंदेलखंडी बोल गए परत बीच में। अब दरबार भी प्रारंभ करने, अब कौन और का बोलना हो तो बोल लो, नहीं बोल तो हम ही बोल ले। अभी कहा से तुम्हारे गुरु जी के सुनवे, महाराज जी के सुनवे के लाने बैठे। और हमारी प्रार्थना ये थी कि जिन जिन की अर्जी लगनी है और जितने भी भक्त अर्जी के लिए बैठे, 3 काम करना प्रारंभ करो। या तो हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या फिर जीवन सर्वस्व हनुमान जी के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि इरादे बनते हैं टूट जाते हैं, श्री राम धाम आश्रम में वही आता है जिसे बांके बिहारी बुलाते हैं। भगवान के जो भक्त हैं भगवान उन्हें खींची लेते हैं, है ना। हम तो देखो हनुमान जी के सेवक हैं, और हमारे महाराज जी तो हम जब पैदा नहीं भाई थे जब से गुरु जी जुड़े हमारे गाँव से। महाराज जी हमारा जन्म नहीं है तो जब से गुरु जी जुड़े है ना। महाराज जी को बहुत प्रेम मिलो अपन के। पठानकोट में भी दरबार लगो तो, बगरौड़ में भी लगो तो, और अब लगने है तो महाराज जी की बट टिकट पता नहीं कहाँ हो गई, अमेरिका में है गुरु जी। नहीं तो हमारे पठानकोट की हमारी टिकट बन गई थी 6 जना की जाने है। तो गुरु जी के फ़ोन लगा, गुरु जी कहाँ लगी थी, अब बातों बात पता नहीं प्लेन की टिकट पे कहाँ होगा। हमने कही ठीक है, तब वृंदावन में सनातन को झंडा गाड़ दिया। तो कल हम लोगों को निकलना भी है, और हम अपने ही मुख से बोल देते हैं कि 1 लाख गौ माता की सेवा के लिए यदि आप गौ माता को अपना माँ मानते हो तो उनके लिए कुछ ना कुछ सेवाएं जरूर निकालें, ताकि आपकी सेवा से गौ माता की सेवा हो सके, और 1 लाख गौ माता आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो महाराज जी ने ही प्रेरणा दी, तब जा करके ये गौशाला कार्य प्रारंभ है, चल रहा है। बालाजी की कृपा से धाम का निर्माण भी हो रहा है। पूज्य महाराज श्री देख भी आए हैं रक्षाबंधन पे, और हम गुरु जी के निमंत्रण तो नहीं कह सके, ये तो कह भी आए थे कि 16 तारीख है, ये तुच्छ से जीव को जन्मदिन है, जन्माष्टमी के दिन। तो उस दिन हमारे गुरु जी पधारे और सबके आशीर्वाद मिले गुरु जी को। और 1 लाख गौ मातन के लाने जो गौशाला बनाने का अपन प्रयास कर रहे, गुरु जी के हाथों में उद्घाटन हो गए। तो हम महाराज जी से भी निवेदन कर दी कि आप भी पधारें। और कहते महाराज जी हम तो नाम नहीं चीने को, तो एक बार बोल दो प्रेम से, बोलो सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आवाज नहीं आई, बोलो सन्यासी बाबा की। बोल पीर बहादुर सिंह बब्बा जी महाराज की। बोल भगवती कालका माई की। हनुमान जी कृपा करें, ठीक है। बोलो ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम बोलो रमण बिहारी लाल की। अब दरबार को प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चैनल पर दिव्य दरबार लाइव है और धाम का एक चैनल है श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम। उसको अपना यूट्यूब चैनल निकाल करके और उसमें वो करना है सर्च, तो कहो तो नहीं बनत ना, और रुका वो बेल आइकन से दबा लाइए, सब्सक्राइब कर लगे हैं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करवाइए टुनटुना है तुम्हारे पास। बोलो बालाजी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की।